Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn coordination chemistry. आज की क्लास में हम लोग कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। हमने पिछले 3 क्लासेस से बीबीटी टॉपिक खत्म करा था, तो आज हम लोग उसी टॉपिक से पीवाईक्यूज मैं आपको कराने के लिए लेकर के आई हूँ। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सब जेईई और नीट के सवाल हैं, तो इनको करके हम लोग बेसिकली पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये नीट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में था, मैंने इसको तोड़ दिया है। तो आइए सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन था कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन से कराया जा रहा है, जिससे आपको एक कॉम्प्लेक्स बनता है एल्यूमिनियम का। तो सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर उस कॉम्प्लेक्स के भीतर जो एल्यूमिनियम है उसके हाइब्रिडाइजेशन को निकालना है। सही है, तो स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं जरा। यहाँ पर जो बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुझे कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्यूमिनियम पता करना है तो मुझे रिएक्शन मालूम होना चाहिए, है ना। रिएक्शन आप पहले देख लो। रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है वाटर के साथ H+ की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है AlH2O का होल 6 Cl3। सही है। और ये जो रिएक्शन है, जब ये आपको पता रहेगा तभी आप कुछ करा पाओगे। तो मैम ये रिएक्शन कैसे पता हो, तो बेटा ये रिएक्शन जो है वो क्लास 11th के पी ब्लॉक से उठाया गया है। ठीक है, पी ब्लॉक में रिएक्शन दिया हुआ है, आप वहां से उसको इजिली कर सकते हैं। आपने 11 जो पढ़ा है उसके अंदर देखिएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। हमने क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ ऑप्शन चेक करिए। इन ऑप्शंस में आपका अल्टीमेटली ये 2 ऑप्शन जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। सही है क्या, तो आपका सिर्फ पहला और चौथा ऑप्शन ही यहाँ पर सही होने जा रहा है। अब हमें यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, तो आइए जरा निकालते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम का चार्ज देखिएगा जरा, ये X है। वाटर का चार्ज नेट चार्ज 0 हो जाएगा, 6 × 0 0 हो जाएगा। और साथ में इस क्लोरीन का चार्ज -3 = 0, तो अल्टीमेटली X = +3 आ जाएगा। सही है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर +3 स्टेट में है। अब यहाँ पर उठा करके कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखिए पहले इलेक्ट्रॉन्स का, तो क्या हो जाएगा ये कुछ ऐसा 3s2 3p1। सही है क्या। चलिए अब अगर मैं बात करूं इसके आगे, तो आप देखना जरा, यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 की बजाय अगर एल्यूमिनियम रहता तब ये कॉन्फ़िगरेशन होता। चूंकि एल्यूमिनियम +3 है तो ये आपका 0 और ये भी आपका 0। सही है क्या, है ना। 2 एक्टिव इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने। अब यहाँ पर आप देखो S का 1 खाली है और P का 3 खाली है और इसके आगे श्योरली 3D भी होगा, तो 3D के 5 खाली है। सही है। अब अपना इलेक्ट्रॉन जो है आपको भरना है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स तो नजर आ रही है, नियम तक तो सारे फुलफिल होंगे। बेसिकली लिगेंड्स भरना है, तो आप लिगेंड्स को भर लो। ये रहा आपका H2O, ये भी H2O, ये H2O, ये H2O। और मैंने पहले ही समझा दिया है कि इसमें से आपको 6 ऑर्बिटल्स चूज करना है, क्योंकि 6 लिगेंड्स डालने हैं मुझे और उनको आपस में पहले हाइब्रिडाइज कराना है, उनको इक्वल एनर्जी का बनाना है एंड देन फिर उसमें लिगेंड्स के साथ उसकी ओवरलैपिंग करानी है। तो ये आपका इस तरह से 6 आपका H2O जो है वो हमने डाल दिया और ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। सही है, तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है, तो हमारा पहला ऑप्शन आंसर हो सकता है। सही है क्या। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, लेकिन इसमें जो ये रिएक्शन है ये आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर सकता है अगर आपको रिएक्शन नहीं याद हो तो। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर बोला जा रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए जो D2sp3 है इसमें जो दोनों D है वो कौन से D है। सही है, आइए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ठीक है, कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी, मैं ये ऊपर वाला क्वेश्चन साफ कर देती हूँ। देखिएगा, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, उसमें एक पॉइंट ऐड ऑन जिक्र देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है, या फिर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है, इन सारे के अंदर जो यहाँ पर D इन्वॉल्व है, ठीक है, जो D इन्वॉल्व है वो dx2y² है। ठीक है, अब सोचो इसमें तो एक ही D है तो उसका तो बात हो गया, लेकिन यहां इन दोनों में तो 2 D है ना। तो जो 2 D है उसमें एक D तो आपको मैंने बता दिया था कि dx2y² है। जो दूसरा D यहां पर होता है वो dz² होता है। ठीक है, आपको D ऑर्बिटल्स का नाम पता होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ dxy
डी वाई जेड, डी जेड एक्स, है ना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये 5 तरह के जो आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके ये नाम हो गए। तो यहाँ पर ये दो जो होते हैं वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप आंसर बताओ कि वो कौन सा होगा। तो आई थिंक फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी नीट का ये क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा था कि पीवाईक्यूज में पूछ लेते हैं, पुराना क्वेश्चन है लेकिन पूछा हुआ है पेपर के अंदर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बात करें। आइए अभी अगला क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। अगर आपका क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन अगर आपका ध्यान हट गया तो सवाल गलत जरूर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है CrH2O का होल 6Cl3 हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट समथिंग दिस, है ना। आपको बताना है करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। सबसे पहली चीज, ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड जो है वो 6 है और ये देख के ही समझ में आ रहा है कि ये डेफिनेटली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। सही बात है। अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन या तो D2sp3 हो सकता है या sp3d2 हो सकता है। सही है। चलिए अब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी रहे होंगे। और आपसे मैंने कहा था कि जो भी मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हो उसमें डेसिमल के पहले जो डेटा है उस डेटा का ही वैल्यू, वही सेम वैल्यू जो होगा वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 है, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 3 होंगे, है ना। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी में, तो उसके अंदर 3 में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होगा। ओके, है ना। अब आपको पूछ रहा है कि करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब वो जो आप समझो, आप अगर इस क्रोमियम का आप इलेक्ट्रॉन फील करोगे, है ना, इसके जब इसका आप यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे और जब उसका इलेक्ट्रॉन फील करोगे, आप खुद से भी आप समझ रहे हो 3D3 आएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब फील करोगे तो 3D में फील करोगे, ऐसे 5 इसके ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, और आप ये 1, ये 2 और ये 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरोगे। तो ये पूछ रहे हैं कि वो जो 3D इलेक्ट्रॉन आपने फील किया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस किस के अंदर होगा। तो समझो, आपको मैंने बताया कि जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाता है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन सा जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है या जो खाली है। श्योरली जो खाली है। तो जो खाली है उसका नाम मैंने आपको बता दिया कि जो खाली होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाता है, वो dx² y² और dz² होता है। अब ये पूछ रहा है कि भरा हुआ किसमें है इलेक्ट्रॉन, तो आपको उसके बाद वाला बता देना है। सही है। तो इसीलिए अब यहाँ पे ऑप्शन चेक करिए, xy yz और zx ऑप्शन ही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिएगा dxy dyz और dzx, तो आई थिंक पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये 1 1 कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, और ये आपका 3D मतलब ये बता रहा है कि कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है, किस सबसे और किस सेल के अंदर। ठीक है, तो ये 3dxy में एक इलेक्ट्रॉन, 3dyz में एक इलेक्ट्रॉन और 3dzx में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनके अल्टीमेटली नाम बताए गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक की क्लैरिटी हो गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, शुरू करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है इस कॉम्प्लेक्स का। सबसे पहले तो आप इस बात को समझो कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज नथिंग एल्स मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। ये कुछ और नहीं बल्कि मैग्नेटिक मोमेंट ही है। ठीक है, अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको कॉम्प्लेक्स को जरा देखो। ये कॉम्प्लेक्स जो है, देखना जरा, ये एक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और कल मैंने आपको इस तरह का एक क्वेश्चन कराया था। ठीक है, समझिएगा, FeCO का होल 4, C2O4 और इस पूरे पर चार्ज है प्लस। ठीक है, जब आप इसका फाइंड करो वैलेंसी, तो यहाँ Fe का चार्ज हो जाएगा x, CO का चार्ज 0 × 4 प्लस C2O4 का चार्ज होता है -2 और यहां से आ जाएगा +1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू हो जाएगा x = +3। ठीक है, तो मतलब आपका Fe का चार्ज आ गया +3। अब आप समझो जरा, Fe है ना, Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26। ठीक है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये आ जाएगा आर्गन 3d6 4s2, लेकिन यहां तो Fe +3 है तो ये आपका 4s2 4s0 हो जाएगा और 3d6 3d5 हो जाएगा। ठीक है, अब 3d5 हो जाएगा तो जरा चेक करो इसके इलेक्ट्रॉन्स जरा फील करके देखो। ये 4s हो गया और यहां पर ये आपका 4p पड़ा हुआ होगा। ठीक है, 3d 4s 4p। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, लो 5 भर दिया मैंने, है ना, होल्स रूल से। अब देखो ध्यान से, यहां पर लिगेंड को चेक करो। जो ये C2O4 है वो ऑक्सीजन डोनर है जो कि एक वीक लिगेंड होता है, जबकि ये जो CO है वो एक कार्बन डोनर है। आप समझ रहे हो मेरी बात।
है ना, जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ये जो है आपका वो WFL है, वीक लिगेंड है, और जो ये है आपका वो SFL है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बट यहाँ पर किसकी चलेगी, तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसकी चलेगी, है ना, ये डोमिनेट करेगा, यही अपनी बात मनवाएगा, ठीक है, वीक लिगेंड की बात नहीं मानी जाएगी। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके और पेयरिंग कराना शुरू करो। ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पेयरिंग हो जाएंगी, और जब इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग हो जाएंगी तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन जो है आपका कैसा बचेगा, अनपेयर्ड रह जाएगा, है ना, मतलब n की वैल्यू आएगी 1। सही है। अब n की वैल्यू 1 आएगी तो ऑप्शन चेक करो, 5.92 तो नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, 1 और 1.73 में, है ना, कोई भी आंसर 1 नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप समझो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √n+2, है ना, और n की वैल्यू 1 है, मतलब डेफिनेटली 1 में कुछ जुड़ रहा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू बड़ा ही हो गया है ना। अब समझो अगर 1 से कुछ बड़ा वैल्यू बन रहा है तो अल्टीमेटली उसका रूट तो 1 नहीं आएगा सॉल्व करके, ठीक है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे √3 आएगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1.73, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज रिस्पॉन्ड्स टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आपको यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कौन रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, समझना बात को। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वही रिस्पॉन्स करेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगी, जिसके पास क्या होंगी, रिस्पॉन्ड वही कर सकता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगी, मतलब जो पारा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, पारा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अब आपको एक एक करके सबके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे। चलो कैसे निकाल सकते हैं समझना। मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा यहाँ पर हम लोग को पेन कॉपी में उठाना पड़े और हम लोग उसको थॉरली सॉल्व कर लें। तो आप देखना जरा, यहाँ Fe(H2O) का होल 6+2 है, मतलब यहाँ पर बताओ जरा Fe का चार्ज कितना आ जाएगा, +3, ठीक है। यहाँ पर देखना NiCN का होल 4-2 है ना, Cn का चार्ज -1 होता है, तो एक्चुअली x - 4 = -2 है ना, तो ये आपका Ni का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, है ना, यहाँ से -4 यहाँ पे -2, तो -4 उधर जाएगा तो +4, और यहाँ से Ni +2 हो जाएगा, ठीक है। आप करना भी आप जानते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग को इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिएगा कोबाल्ट है। अब कोबाल्ट में लिखिएगा यहाँ पर Cn है तो ये -6 और उधर में -3 इक्वल टू के, है ना, तो इसको उधर भेज दोगे तो ये CO+3 हो जाएगा। और यहाँ तो ये वाला तो कॉम्प्लेक्स मैंने आपको निकाल के दिखाया था, यहाँ पे Ni का चार्ज 0 है, ठीक है, Ni 0 है, सही है। इवन कल वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको जो इलस्ट्रेशंस लिया था उसे मैंने कराया भी था, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, ठीक है, और ये एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है, सही है, हमें पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ढूंढना है। चलिए Fe+3 की बात करते हैं। अब जरा चेक करिएगा, Fe+3 के अंदर जो आपका सिनेरियो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये हो गया D सबसेल, ठीक है, और Fe का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप तो आता है, सिर्फ Fe का लिखोगे तो 3d6 4s2। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4s0 है ना, और 3d5, मतलब अल्टीमेटली सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये है आपका वीक लिगेंड, और जब ये वीक लिगेंड है तो ये पेयरिंग करा नहीं सकेगा, और जब पेयरिंग नहीं कराएगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितना हो जाएगा, 5। तो ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा, है ना, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी बहुत ज्यादा दूर जाने की, हमारा इजीली आंसर आ गया। बाकी आप करके देख लेना, सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर यही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या कैसे सॉल्व किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जो कि पूछ रहे हैं कि बताओ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका, उसके लिए कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज किए गए होंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन एग्जिबिट करता है ये कॉम्प्लेक्स, DsP2 कल ही पढ़ा था हमने, है ना, और अब DsP2 में जो ये D होता है ये कौन सा होता है, DZ2 बता रखा था आपको, ठीक है, ये DX2Y2, DZ2 नहीं, DX2Y2, ठीक है। अब ऑप्शन चेक करिए, ये तो नहीं हो सकता, ये तो sp3 दिया हुआ है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन
SPXPY DZ स्क्वायर, है ना, देखा ना, ये गलती हो जाता है अगर DZ स्क्वायर हम लोग को पता नहीं होता तो दैट्स व्हाई ये भी गलत है आपका ऑप्शन। DX स्क्वायर Y स्क्वायर SPXPY, लगता है यही आंसर है, और नीचे वाला तो डेफिनेटली गलत है ना, उसको हाइब्रिडाइजेशन ही गलत लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पीछे वाला ही क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा। आइए सॉल्व करते हैं, आप चाहें तो एक एक का निकाल सकते हैं, पर मैं वैसे नहीं करूंगी, जरा देखिएगा कैसे मैं इसको सॉल्व कर रही हूं। ये है कोबाल्ट जो कि 3D मेटल है, ये है आयरन, ये भी एक 3D सीरीज मेटल है, निकल ये भी आपका 3D सीरीज मेटल है, और ये जो पीटी है ये है बेटा 5D सीरीज मेटल। सही है, अब समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको पीछे एक नोट पॉइंट लिखवाया था कि अगर कोई मेटल 4D और 5D सीरीज से बिलोंग करता हो तो अगर वो कॉम्प्लेक्स बनाने जाता है तो उसके कांटेक्ट में आई हुई कोई भी तरह की लिगेंड हो, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वो वीक हो, वो स्ट्रांग जैसा ही बिहेव करती है और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कराती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 तो 3D है, लेकिन एक जो चौथा वाला है वो 5D का है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, हमको चूंकि क्या पता करना है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पता करना है, मतलब हमको पता करना है कि किसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। सही है, तो कहीं ना कहीं मेरा ये आंसर हो सकता है। सही है, इसी को पहले चेक कर लेंगे। आइए चेक करते हैं जरा, देखिएगा PtCl4 और इसका चार्ज है -2, ठीक है, तो आइए जरा इसको चेक करते हैं। ये मेरा जो Pt होगा, यहाँ पर Pt का चार्ज +2 आ जाएगा, ठीक है, Pt का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो आप, तो Pt का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा xenon, और ये हो जाएगा आपका 4f14 5d9 6s1, तब जब Pt केवल होता, चूंकि Pt +2 है तो 6s यहां पे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5d8। सही है क्या? अब इसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आप भर के जरा एक बार देख लो, तो 4f तक तो सारा फील रहेगा, 5d को भरना शुरू करोगे आप, है ना, तो आओ जरा 5d भरो। 5d के अंदर भरोगे तो इलेक्ट्रॉन्स डालना देखो कैसे डालोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन डाल दिया, और 6s जो है आपका वो क्या है, फ्री है, और इसके आगे 6p भी होगा। सही है, ये 6p है, ये 6s है, और ये आपका 5d है। ठीक है, अब देखना यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयरिंग हो जाएगा, क्योंकि ये लिगेंड किसकी तरफ बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ बिहेव करेगा, और जैसे ही ये पेयरिंग हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपका जो 5d है वो कुछ ऐसे स्टेट में चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक d खाली, एक यहां से 6s और यहां से p का 2 इस्तेमाल कर लेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2। सही है क्या? तो अल्टीमेटली आंसर यही हो जाएगा। ध्यान से सुनना, वैसे तो लगभग ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है जो मतलब वेल नोन वैसा कोई कंपाउंड है नहीं, बहुत मुश्किल है ढूंढना ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर मेटल जो है वो 4D या 5D से बिलोंग करे, और वहां पर जो लिगेंड है, मैंने आपसे कहा था कि लिगेंड जो है वो हर हाल में वहां पर स्ट्रांगली बिहेव करेगा, तो ऐसा बहुत मुश्किल है ढूंढना कि लिगेंड वहां पर बिहेव ना करे स्ट्रांग। ठीक है, लगभग हर लिगेंड वहां जाके स्ट्रांग बिहेव कर ही लेता है। समझ में आ रहा है? तो अब आप यहाँ पर मैं आपको एक जो यहाँ पर जो रेयर कंपाउंड की बात हो रही है कि कोई रेयर कंपाउंड ऐसा नहीं भी कर सकता है, मैं उसका एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से समझना। जैसे जिंक जो आपका डी ब्लॉक मेंबर होता है, जो आपका डी ब्लॉक के अंदर जो सबसे आखिरी जो आपका और ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 10 जो होता है, ठीक है, ग्रुप नंबर 10 नहीं, ग्रुप नंबर 12 जो होता है, ठीक है, 3 से 12 तक आता है डी ब्लॉक में। ग्रुप नंबर 12 के अंदर जिंक, कैडमियम और Hg ये 3 मेंबर आते हैं। सही, चेक करो, मैं आपको जिंक का दिखाती हूँ, सेम चीज कैडमियम और Hg में लगेगा। देखना जरा, जिंक में जिंक का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहाँ पे कोई नोबल गैस आएगा, उसके बाद ये 3d10 होगा और ये आपका 4s2 होगा। अब जिंक जो होता है वो +2 स्टेट में ये रहता है, कैडमियम भी +2 स्टेट में और Hg भी, इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +2 होता है। बहुत रेयर ही कोई कंपाउंड होगा जहां पे जिंक का कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा, जो कि आमतौर पे आपके सिलेबस में दिखता ही नहीं है। आपको एक ही चीज याद रखना है, ये बात आपको आगे पढ़ाएंगे भी हम D&F ब्लॉक में, कि जिंक, कैडमियम और Hg के +2 स्टेट ही मिलते हैं। सही है, तो अब सोचो अगर ये +2 स्टेट होगा तो 4s0 हो जाएगा, है ना, 4s0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली D जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है और फुलफिल्ड है, 5 ऑर्बिटल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, आप उसको चाह के भी इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर करके डी को खाली नहीं करा सकते। तो जिंक का जो भी कॉम्प्लेक्स बनता है, मैंने आपसे पीछे वाली क्लास में एक जगह पे क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो, और
sp3d2 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो यही आपको मोस्टली मिलता है। रेयरली कोई dsp2 मिल जाए जो कि आपको अपने सिलेबस में देखने को ही नहीं मिलता है। समझ आ रही है आपको बात? तो एक आइडिया है हमारे पास, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम सारे ऑप्शंस को चेक करने के बजाय हम सीधे इसी को चेक कर लेंगे। समझ आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं? मैं कह रही हूं कि जो जिंक, कैडमियम और Hg है, अब सोचो कैडमियम और Hg ये आपको बिलोंग करता है 4d से, Hg जो है वो बिलोंग करता है 5d से। तो अब इन मेटल्स के पास जाओगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है मान लो वहां पर लगा हुआ, कोई भी तरह का लिगेंड हो, Cl हो, कोई भी CN हो, साइनो हो, क्लोरो हो, कोई भी लिगेंड हो, इस केस में इस कैडमियम और Hg का तो D खाली नहीं है ना बेटा, तो उस केस में कैसे ये dsp2 कॉन्फ़िगरेशन शो कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली यही वो कंपाउंड बन जाते हैं रेयर वाले में, एक्सेप्शन वाले में, जिनके पास 4d मेटल होने के बावजूद भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ये एग्जिबिट नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है? dsp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो कर पाएंगे क्योंकि इनका D वैकेंट ही नहीं है, इनका AC वैकेंट ही है। तो आप चाह के भी नहीं करा सकते, उसमें लिगेंड्स नहीं डाल सकते। तो आपको जब भी लिगेंड डालना होगा आपका वो लिगेंड इससे ही भरना शुरू होगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही शो करेगा। समझ आई आपको मेरी बात? क्या बोला मैंने? तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि 4d और 5d मेटल अगर रहता है और उसके कांटेक्ट में कोई भी लिगेंड आता है तो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग जैसा बिहेव करेगा। रेयर ही ऐसा कोई कंपाउंड होगा और वो रेयर यही दोनों होंगे। क्यों? क्योंकि इसके डी ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तो अपने पास ऑप्शन ही नहीं है कि डी को हम खाली करा सके। समझ आ रही है बात? तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो आप सारे ऑप्शन को चेक करने के बजाय सबसे पहले उन ऑप्शंस को चेक करो जिसके मेटल जो है 4d या 5d से बिलोंग करते हैं, और आप वहां से कॉन्फ़िगरेशन करके पहले देख लो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो, हो सकता है वही आंसर हो, तो आपको सारे को चेक ही नहीं करना पड़ेगा। सही है क्या? तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप करा के देख लेना, सब में आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी करके देखते हैं। पेयर हैविंग द, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसके पास सेम मैग्नेटिक मोमेंट है। तो देखिएगा जरा कैसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर बहुत लंबे प्रोसेस से नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा कैसे करेंगे। हम सबसे पहले मेटल निकाल लेते हैं उसके चार्ज के साथ। तो देखो जरा, यहाँ क्रोमियम है, इस पानी का चार्ज 0 है और यहाँ पे +2 है, तो अल्टीमेटली क्रोमियम यहाँ पे +2 में आ जाएगा। निकाल के देख लेना, आएगा x0 इक्वल टू +2, x + 0 इक्वल टू +2, तो x इक्वल टू +2 आ जाएगा। यहाँ पे चेक करना जरा, यहाँ देखो इस वाले केस में यहाँ जो आयरन है इसका आप निकाल के देखो, Fe+2 आ जाएगा, है ना, x + 0 इक्वल टू +2। ठीक है, ये तो सेम वही कॉम्प्लेक्स है। इस वाले कॉम्प्लेक्स को देखो जरा, इसका कितना आ जाएगा, Mn+2 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, है ना, ये सेम वही कॉम्प्लेक्स है, ऊपर वाला ही। ठीक है, और इसका चेक कर लो जरा, CO, है ना, ये आपका x - 4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +2 आ जाएगा, मतलब CO +2 स्टेट में मिलेगा। ठीक है, आपके पास ये 4 मेटल हैं जो कि अपने ऑक्सीडाइज स्टेट में है, इनका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, आंसर आ जाना है आपका। चलो कैसे निकालते हैं, देखो जरा। मान लो Fe है तो इसका निकालो, तो Fe का यहाँ पे कोई नोबल गैस हो जाएगा इसका। ठीक है, और नोबल गैस होने के बाद यहाँ से इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा, 3d6 4s2। 4s2 जब ये Fe रहता, चूंकि इसका 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है तो 4s0 हो जाएगा। सही है, ठीक है। अब 4s0 हो जाएगा तो d6 के अंदर आ जाओ जरा, इलेक्ट्रॉन्स भर के देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपके 5 ऑर्बिटल हो गए और इलेक्ट्रॉन भरना है 1 2 3 4 5, और ये रहा आपका 6। ठीक है, पानी है जो कि वीक लिगेंड होता है तो पेयरिंग नहीं कराएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 4, तो मैग्नेटिक मोमेंट 4 पॉइंट समथिंग होगा। सही है, चलो क्रोमियम में करके देखते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन जरा बताना। नोबल गैस आपका आर्गन होता है, मतलब आप जानते हो ये सब बातें, मैं यहाँ पे x लिख लेती हूँ। ठीक है, और उसके बाद 3d5 4s1 होता है कॉन्फ़िगरेशन। सही है क्या, 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। सही है, 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता है तब जब क्रोमियम होगा। +2 है तो ये हो जाएगा 4s0। सही है, 4s0, और 3d5 के जगह हो जाएगा 3d4। कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। चलो अब बताना जरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरो, कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे। ये रहा आपका d का 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 भर दिया आपने, तो नंबर, और वाटर एज अ लिगेंड है तो पेयरिंग तो होगा नहीं, तो नंबर ऑफ आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो 4 हो जाएगा। सही है क्या, तो यही ऑप्शन हो जाएगा क्या अपना। एक बार चेक कर लो जरा, 5 और 1 6, तो इसके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे +2 है तो 3d5 था, 4s1 था, तो एक यहां चला गया, 3d4 हो गया, तो n इक्वल टू 4, ये भी हो जाएगा, है ना। ओके ठीक है, चलो और अभी करा के देख लेते हैं। तो आंसर आ गया हमको लगता है, लेकिन फिर भी करा के देख लेते हैं। mn का देखो जरा, mn का क्या होगा बताना जरा। mn में इसका हो जाएगा फिर से कोई नोबल गैस, है ना, 3d5 और 4s2 जब mn होता।
अगर Mn+2 है तो 4s 0, ठीक है, और 3d5 छोड़ दो तो इसका तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है 5 हो जाएगा। सही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका n इक्वल टू 5 होगा और वीक लिगेंड है तो इसको पेयरिंग भी नहीं करा सकता है, तो इसका आंसर 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। चलो इसका भी देख लेते हैं जरा, COCl4 का देखना जरा। कोबाल्ट है, कोबाल्ट का क्या हो जाएगा भाई, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट+2 स्टेट में है, तो पहले तो कोई नोबल गैस है ना, और 3d7, ठीक है, 4s2, सही है, 4s2। अब +2 स्टेट में है तो 4s 0 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को भरो जरा, ये इस तरीके से 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर 3 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालने जाओगे तो बताना जरा क्या होगा, इस वाले का 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, सही है। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आया है तो ये भी 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, समझ आ रहा है। यहाँ पर Mn वाले के केस में आपका जो है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आया है तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो Cr है ये सेम यही है तो ये 4 पॉइंट समथिंग कुछ देगा, ठीक है। ये वाला जो है 3 पॉइंट समथिंग कुछ देगा, ये वाला है 4 पॉइंट समथिंग कुछ देगा, ये Cr वाला जो है वो 4 पॉइंट समथिंग कुछ देगा और ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ देगा। तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सही है क्या। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे एक बार इसको निकाल के देख लिया, सही है। तो ये आप सारा का सारा कैलकुलेशन करने के बजाय आप इजीली इस तरीके से कैलकुलेशन करके और इसको फटाफट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक हम लोगों ने जो PYQs किया आपको सारा क्लियर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू।